झारखंड प्रदेश के 10 क्लास के विद्यार्थी जो अगले साल यानी 2026 में बोर्ड की परीक्षा देने वाले हैं, आपके लिए एक हिंदी पाठ्य पुस्तक जिसका नाम क्षितिज है, उसकी एक कविता को लेकर के हम आपके सामने आज उपस्थित हैं। कविता का नाम है आत्मकथ्य और इसके कवि हैं श्री जयशंकर प्रसाद जी। जैसा कि आप जानते होंगे, जयशंकर प्रसाद छायावादी कविता युग के एक महान हस्ती थे। वैसे तो छायावादी कवियों में बहुत से कवि हैं, लेकिन जो मुख्य हैं, जिनको स्तंभ कहा जाता है, उस 4 स्तंभों में ऐसे तो चारों स्तंभ के नाम हैं जयशंकर प्रसाद, सुमित्रा नंदन पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला, महादेवी वर्मा। तो इन चारों में जयशंकर प्रसाद भी एक स्तंभ के रूप में हैं। कहने का मतलब है कि छायावादी युग के कविता में श्री जयशंकर प्रसाद जी एक महत्वपूर्ण कवि हैं। तो उन्हीं के द्वारा लिखी गई यह कविता है जिसका शीर्षक है आत्मकथ्य। उसी पर आज हम आपके सामने चर्चा करेंगे। आप ध्यान से सुनेंगे इसके बारे में। तो आत्मकथ्य कविता लिखने के पीछे थोड़ा सा हम आपको पृष्ठभूमि बता दें कि बनारस में प्रेमचंद की एक पत्रिका निकलती थी, हंस। तो उस हंस पत्रिका में बहुत से कवि और लेखक लोग शामिल थे। तो एक बार सबों ने निर्णय लिया कि इस पत्रिका में अपना अपना जो है कवि और लेखक लोग हम लोग जीवनी लिख करके दें, यानी जीवनी विशेषांक ये पत्रिका निकालना था। तो जयशंकर प्रसाद जी से भी कहा गया कि आप भी अपने जीवन की कहानी लिख कर दीजिए, क्या कि जीवनी विशेषांक पत्रिका निकालनी है। तो उन्होंने अपने जीवन की कहानी लिखकर देने से इनकार किया और जीवन की कहानी तो नहीं लिखी, लेकिन उन्होंने क्यों नहीं लिखी इस पर उन्होंने एक कविता लिखा जिसका शीर्षक है आत्मकथ्य। और उसी कविता को आज हम आपको सुना रहे हैं और इसमें वे तर्क देते हैं कि हम अपने जीवन की कहानी क्यों नहीं लिख कर देंगे। तो कविता हम शुरू कर रहे हैं। आप किताब में भी पढ़े होंगे, यहाँ भी आप देख सकते हैं। मधुप गुनगुनाकर कह जाता कौन कहानी यह अपनी, मुरझाकर गिर रही पत्तियां देखो कितनी आज घनी। प्रसाद जी कह रहे हैं कि हमारा मन रूपी भंवरा जो है वो कह रहा है कि कौन हमारी ऐसी कहानी है जिसके बारे में हम कहें। जीवन में तो दुख ही दुख है हमारे। जिस तरह से पेड़ के घने पत्ते मुरझा मुरझा कर गिरते जाते हैं और पेड़ जो है बिल्कुल बिना पत्तों का हो जाता है, एकदम नंग धड़ंग हो जाता है। तो जरा सोचिए कि वैसे पेड़ का क्या सौंदर्य होगा, क्या आकर्षण होगा। वही हाल हमारे मन का है। तो मधुप का मतलब यहाँ हुआ मन रूपी भंवरा, यानी जयशंकर प्रसाद जी कह रहे हैं कि मन रूपी भंवरा कह रहा है कि हम कौन कहानी कहें, कौन कहानी ऐसी हमारे जीवन की बहुत अच्छी है जो कहें। जीवन भर तो उसी तरह के हमने दुख झेले हैं, जैसे हरे हरे जो पेड़ होते हैं उनके पत्तियां मुरझा मुरझा कर गिर रहे हैं और फिर पेड़ जो है सो बिल्कुल उदास हो जाता है, निराश दिखाई पड़ने लगता है। वही हाल हमारे जीवन का है। तो हम कैसे उस कहानी को, क्या हम कहानी में लिखेंगे। फिर अगला पंक्ति है, इस गंभीर अनंत नीलिमा में असंख्य जीवन इतिहास, यह लोग करते ही रहते हैं अपना व्यंग मलिन उपहास। फिर जयशंकर प्रसाद जी कहते हैं कि यह जो गंभीर, यह जो शांत अनंत आकाश है, यानी जिसका कोई अंत नहीं है, इस आकाश के नीचे यानी इस विश्व में बहुत से लोगों ने अपनी अपनी आत्मकथाएं लिखी, जीवनी लिखी, जो दूसरे के द्वारा जो है
सो उपहास का विषय बना, मजाक का विषय बना, यानी उसका जो है बुरे ढंग से लोगों ने मजाक उड़ाया। तो ये दो पंक्ति का यही अर्थ हुआ। फिर अगला पंक्ति है कि तब भी कहते हो कह डालूं, दुर्बलता अपनी बीती, अब तुम सुनकर सुख पाओगे, देखोगे यह गागर रीति। जयशंकर प्रसाद जी कह रहे हैं मित्रों को संकेत करते हुए कि इसके बाद भी कहते हो कि तुम जो है तुम यानी जो छिपी हुई दुर्बलता है, कमजोरी है, उसको कहते हो कि निकाल करके दिखाओ हमारे सामने। तो तुमको तो हो सकता है कि सुख मिलेगा हमारे कमजोरी को सुन करके, हमारे दुख को सुन करके, यानी हमारे जीवन में जो परेशानियां भरी हुई हैं, दुख भरा हुआ है, कष्ट से भरा हुआ है, हो सकता है उसको सुन करके तुम सुख पाओगे। लेकिन हमको क्या देखोगे, इस शरीर रूपी यानी एक घड़ा जिस तरह से होता है खाली, उस तरह से पाओगे कि जैसे खाली घड़ा है तो खाली घड़ा का क्या मूल्य रहता है, जब पानी नहीं है उसमें तो वो घड़ा भी जो है सो उसका भी कोई मूल्य नहीं है, आकर्षण नहीं है। तो उसी तरह से हमारा ये जो शरीर रूपी जो घड़ा है, घड़ा रूपी जो शरीर है, वो भी तुम देखोगे कि खाली है। यानी हमारे जीवन में जो है सो कोई भी तरह की खुशी का बात नहीं है जिसको तुम पाओगे। तुम उसी तरह से सुनने के बाद तुमको वैसा ही महसूस होगा, वैसा ही देखोगे जैसा कि तुम खाली घड़ा देखते हो। फिर आगे बढ़ते हैं, अगला पंक्ति है, किंतु कहीं ऐसा न हो कि तुम ही खाली करने वाले, अपने को समझो मेरा रस ले अपनी भरने वाले। कवि कह रहे हैं, यानी जयशंकर प्रसाद जी कह रहे हैं कि ऐसा न हो कि तुम जो है सो हमारे अंदर की जो बात है, जो दुख है, व्यथा है, उसको कहवा करके तो हमको तुम खाली कर दोगे, ठीक है, और अपने को समझो मेरा रस ले अपनी भरने वाले। तो हो सकता है कि हमारे लिए जो दुख है, हमारा जो कष्ट है जीवन का, उसको तुम एक खुशी के रूप में, आनंद के रूप में, यानी रस के समान अपने अंदर भर लो। हो सकता है ऐसा तो कहीं तुम लोग का विचार नहीं है कि हमारे दुख को सुन करके यानी तुम सुखी महसूस करो। यह विडंबना अरे सरल से तेरी हंसी उड़ाऊं मैं, भूले अपनी या प्रवंचना औरों को दिखलाऊं मैं। जयशंकर प्रसाद जी कह रहे हैं क्या विडंबना मुसीबत है, क्या मुसीबत है कि अरे सरलती तेरी हंसी उड़ा मैं। अपने जीवन को कह रहे हैं, जो भोला भाला जीवन है, जो सरल जीवन है, उसके बारे में कह रहे हैं कि उसका खुद हम अपने से मजाक बनावें, खुद हम उसका हंसी उड़ावें। यही आप लोग सुनना चाहते हो कि हम अपना जो सीधा साधा जीवन व्यतीत किए हैं उसको हम मजाक के रूप में जो है सो पेश करें सबके सामने। भूलें अपनी या प्रवंचना औरों को दिखला, हमसे जो जीवन में भूल हुई है, लोगों ने जो हमको धोखा दिया है, उसको आप लोग कह रहे हैं कि दूसरों को दिखाओ कि तुमने क्या क्या जीवन में भूल किया है, तुमको किसने किसने धोखा दिया, ये दिखलाने के कह रहे हो सबके पास। यही तुम लोग की इच्छा है, इसलिए मैं अपनी आत्मकथा लिख करके नहीं दूंगा, मैं अपनी जीवन कहानी लिखकर नहीं दूंगा आप लोग को। उज्जवल गाथा कैसे गाऊं मधुर चांदनी रातों की, अरे खिल खिलाकर हंसने वाली उन बातों की। कवि कह रहे हैं जयशंकर प्रसाद जी कि उज्जवल गाथा कैसे गाऊं मधुर चांदनी रातों की, यानी हमारे जीवन में कहाँ उस तरह से जो है सो अच्छे समय आए हैं, यानी बीते हुए समय की जो कहानी है वो आकर्षक नहीं है, अच्छी नहीं है, सुंदर नहीं है, प्रसन्नता से भरी हुई नहीं है, उस मधुर चांदनी रातों की तरह। यानी जिस तरह से चांदनी रात होती है, सुखद होती है, सुंदर होती है, जिसमें जो है हम लोग खिलखिलाकर हंसते हैं, आपस में बातें करते हैं, खुशी मनाते हैं, तो उस तरह का हमारे जीवन में समय कहाँ आया जो तुम लिखने के लिए कह रहे जीवन का था। कैसे मैं उसको लिखूंगा, उस तरह का कभी जो है सुखद समय तो हमारे जीवन में आया नहीं। तो इसलिए मैं कैसे आप लोग के सामने अपने जीवन की कहानी को लिखूं। मिला कहाँ वह सुख जिसका मैं स्वप्न देखकर जग गया, आलिंगन में आते आते मुस्कुरा कर जो भाग गया। जयशंकर प्रसाद जी कह रहे हैं कि हमारे जीवन में, हमको जीवन में कहाँ उस तरह का सुख मिला जिसका मैंने स्वप्न
भी देखा था, वो तो उसी तरह से था जैसे हम स्वप्न देखते हैं सुख का और फिर नींद टूट जाता है और आलिंगन में आते आते मुस्का कर भागा। लगा कि अब जो है हमारे जीवन में सुख आने वाला है, लेकिन उसी तरह से भाग जाता है जैसे स्वप्न में कोई चीज़ हम देखते हैं और जैसे ही हमारे नज़दीक आता है और फिर वो हमसे दूर हो जाता है। तो सुख भी हमारे जीवन में उसी तरह से आया है कि हम देखते देखते लगता था कि अब सुख आएगा, लेकिन वह सुख उसी तरह से भाग जाता था जैसे स्वप्न में जो है सो किसी चीज की हम कल्पना करते हैं कि अब मिलेगा मिलेगा, लेकिन वह जो है सो गायब हो जाता है, नींद टूट जाती है। अगला है, जिसके अरुण कपोलों की मत वाली सुंदर छाया में अनुरागनी उषा लेती थी निज सुहाग मधुमाया में। हाँ, कभी कभी जो है थोड़ा बहुत सुख हमारे जीवन में आया है। जैसे यहाँ देखो, अरुण कपोल, अरुण मने लाल होता है, कपोल मने गाल, कि मतवाली सुंदर छाया में अनुरागनी उषा लेती थी निज सुहाग मधुमाया में। जिस तरह से आप सुबह में देखे होंगे कि आकाश में लालिमा छा जाती है, जिस तरह से गाल लाल हो, और निज सुहाग मधुमाया में, और फिर जो है सो मधुर मधुर जो है सो जो भोर का समय होता है जिसको उषा कहा जाता है, उस समय लगता था कि बिल्कुल जो है वो प्रेम पूर्वक है, बिल्कुल मतलब हंसमुख है, बिल्कुल खुशी पूर्वक है। तो इस तरह का भी कुछ समय हमारे जीवन में आया था और उसकी स्मृति पाथेय बनी है थके पथिक की पंथा की, और सीवन को उधेड़ कर देखोगे क्यों मेरी कंथा की। जयशंकर प्रसाद जी कह रहे हैं कि थोड़ा बहुत सुख जो मिला था हमको जीवन में, कुछ आनंद के जो समय आए थे, वही याद कर करके हम अपने जो बाकी जीवन अभी हम जी रहे हैं वही हमारा आधार है। स्मृति पाथेय बनी है थके पथी की पंथा की। पंथा कहा जाता है जो राहगीर जो रास्ता चलता है उसको कहा जाता है। तो जयशंकर प्रसाद जी कल्पना कर रहे हैं कि हम लोग भी एक तरह से जीवन रूपी राह पर चल रहे हैं और अब थक चुके हैं। तो पंथा मने पथ हो गया रास्ता, और पथिक मने राहगीर मने रास्ता चलने वाला, और पाथेय मतलब हुआ कि जो रास्ता काटने में जो है जो मददगार साबित होता है। जैसे मान लीजिए कि हम कहीं जा रहे हैं तो रास्ते में कुछ खाना वाना ले लिए, तो एक तरीका से हमारे शरीर को ऊर्जा देता है, शक्ति देता है। तो उसी तरह से जो थोड़ा बहुत जीवन में सुख मिला है, वो जीवन को बिताने में थोड़ा बहुत ऊर्जा हमसे उससे हमको मिलता है। और सीवन को उधेड़ कर देखोगे क्यों मेरी कंथा की, और तुम जो है हमसे आत्मकथा लिखवा करके तुम उसी तरह से करना चाहते हो जैसे फटा कपड़ा पर लोग करते क्या हैं कि अंदर दूसरा कपड़ा दे करके और ऊपर से सिलाई कर देते हैं। तो ठीक उसी तरह से अंदर जो थोड़ा बहुत सुख है जो ढका हुआ है, उसको तुम कह रहे हो कि वो जो अंदर है उस सीवन के तरह, जिस तरह से फटे हुए कपड़े के अंदर अंदर जो सीवन के अंदर जो छिपा रहता है, और उसको कह रहे हो कि उघाड़ कर दिखाने के लिए, ठीक वैसे ही कह रहे हो कि तुम अपने जीवन को जो है उसी तरह से उघाड़ करके दिखाओ कि तुम्हारे जीवन में क्या क्या छिपा हुआ है। तो कंथा का मतलब होता है कष्ट, यानी हमारे क्या क्या कष्ट छिपे हुए हैं अंदर में, तुम उसको उसी सीवन की तरह कह रहे हो कि उघाड़ करके दिखाओ। फिर आगे है, छोटे से जीवन की कैसे बड़ी कथाएं आज कहूं, क्या यह अच्छा नहीं कि औरों की सुनता मैं मौन रहूं। जयशंकर प्रसाद जी कह रहे हैं कि हमारा जो जीवन है, यानी आदमी का जीवन है अल्पकाल का होता है, बहुत छोटा होता है। तो हमारा भी जीवन उसी तरह का है। तो जब जीवन छोटा है तो कहानी बड़ा कैसे हो सकता है, यानी कहानी महत्वपूर्ण कैसे होगा उसका, जिसको तुम कह रहे हो कि कहो। तो इससे अच्छा तो यही हमको लगता है कि केवल हम दूसरे के बारे में सुने और मैं अपनी बात नहीं बतावें, क्योंकि हमारी जीवन छोटी है और छोटे से जीवन की जो कहानी है वो कितना बड़ा हो सकता है। यानी छोटा कहानी हम क्यों हम सुनावें तुम लोग को, इसलिए हम अपनी आत्मकथा लिख करके नहीं देंगे तुम लोग को। सुनकर क्या तुम भला करोगे मेरी भोली आत्मकथा, और अभी समय भी नहीं थकी सोई है मेरी मौन व्यथा। जयशंकर प्रसाद जी अंत में कहते हैं इस पंक्ति के द्वारा कि सुनकर क्या तुम भला करोगे। अगर हम अपने जीवन कहानी तुमको सुनाते हैं जो दुख से भरा हुआ है, कष्टों से भरा हुआ है, अगर हम सुनाते हैं तो मेरी ये जो भोली आत्मकथा है, यानी जो एक साधारण सी आत्मकथा है, सीधी सादी आत्मकथा है, जिसमें कोई आकर्षण नहीं है, दुख से भरा हुआ है, कष्टों से भरा हुआ है, तो उसको सुन करके तुम हमारे लिए क्या भला का काम करोगे,
क्या तुम हमारे लिए हितैषी का काम करोगे? और अभी समय भी नहीं है कि हम तुमको उसको कहकर सुनावें। क्यों? क्योंकि समय बीत जाने के साथ हुआ क्या है कि हमारा जो कष्ट है, हमारे अंदर जो दुख है, जो जीवन में घटित हुई है घटनाएं, वो थक करके सो गई हैं। कहने का मतलब है कवि का कि वो हम बिसरते जा रहे हैं, यानी धीरे धीरे ओझल होते जा रहे हैं हमारे मानस पटल से। तुम फिर उसको कह रहे हो कि फिर से ताज़ा करो, तो बतलाओ ताज़ा करने से और फिर हमको दोबारा फिर दुख जो है झेलना पड़ेगा, यानी वो दुख को महसूस करना पड़ेगा। तो इस तरह से जयशंकर प्रसाद जी बहुत ही अच्छे तर्क के द्वारा अपने साथियों को समझा करके और आत्मकथा लिखने से इनकार करते हैं। तो इस तरह से इन पंक्तियों पंक्तियों का शब्दार्थ हुआ, और हम समझते हैं कि आप अच्छी तरह से अर्थ समझे होंगे। और ये इस किताब का जो है वो तीसरी कविता है। आगे भी जो कविताएं हैं या कहानी है, उसको भी मैं आपको बिल्कुल ही आपके शब्दों में या आप जितना आसानी से समझ सकेंगे, हम आपको आगे भी समझाने का प्रयास करेंगे। और अब हम ज़्यादा वक्त लेना नहीं चाहते हैं आपसे, और फिर हम आगे अगले कविता में फिर हम आपसे मिलेंगे। और तब तक के लिए हम आपसे अवकाश चाहते हैं, छुट्टी चाहते हैं, इजाज़त चाहते हैं। और आप परीक्षा की तैयारी में लगे रहें, मेहनत कीजिए हमारे तरफ से। जहाँ तक हमारे विषय की बात है या सभी विषयों की बात है, उसमें आप अच्छा करें, इसके लिए हमारे तरफ से आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। आप मेहनत करें और अपने भविष्य को सजाए संवारें। इतना कहकर मैं आपसे विदा लेता हूँ। फिर अगले वीडियो में हम मिलेंगे। थैंक यू।